सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वन सेकेंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। आज बिजनेस स्टैट्स में हम बात करने वाले हैं आप लोगों से कलेक्शन ऑफ डाटा की। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, शुरू करते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। एक एक क्लास को मैं बहुत अच्छे से डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है। आइएगा, सबसे पहले बात करते हैं हम कलेक्शन ऑफ डाटा। लास्ट हमने इंट्रोडक्शन पे बात की थी, इसका इंपॉर्टेंस, स्टैटिक्स, मीनिंग, स्कोप के बारे में बात की थी। आज कलेक्शन के बारे में बात करते हैं, यानी कि डाटा को इकट्ठा करना। कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब होता है डाटा को इकट्ठा करना। अब वो डाटा किसी भी चीज का हो सकता है, एक स्कूल का डाटा हो सकता है ना, एक कंपनी के प्रोडक्ट का डाटा हो सकता है, एक कंपनी की लेबर का डाटा हो सकता है, पॉपुलेशन डाटा हो सकता है, एक कंट्री की पॉपुलेशन का डाटा हो सकता है ना, और कंट्री के अंदर मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस, इन सब का डाटा हो सकता है। ये सब स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है और कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर आता है। आइएगा पढ़ते हैं थोड़ा सा, और मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स आर ए सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, सी डेफिनेशन ऑफ सीक्रेट क्रेक्सटन एंड कर्डन। यानी कि इन सब ने क्या है, इसकी डेफिनेशन दी है। इन फैक्ट ओनली न्यूमेरिकल डाटा constitute statistics. This means the phenomenon under study must be capable of quantitative measurement. ये सब इसके अंदर है ना। बाकी लिखा आगे देखो, thus the raw material of statistics always organized from the operation of continuing और measurement, ठीक है। ये सब इसके अंदर है। एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने आपको बताया वही इसके अंदर है, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे अगर मैं थोड़ा सा आपसे बात करूं, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ इंक्वायरी, तो ये देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। द फर्स्ट एंड foremost step in organizing any statistical inquiry is to be defined in clear and concrete term the objective of the inquiry, ठीक है। ये आता है इसके अंदर। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, रिक्वेस्टेड ऑफ ए स्टैटिस्टिकल यूनिट, आप इसको पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि रीडिंग जरूर करनी चाहिए। कुछ पता नहीं होता एग्जाम के अंदर कैसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। बट मेरी तरफ से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम है ना। बात कर लेते हैं, ये मेन है इसका, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल यूनिट। ये मेन है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल यूनिट। सबसे पहले आता है यूनिट ऑफ कलेक्शन और यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यानी कि यूनिट्स को, इकाइयों का कलेक्शन होना, इकाइयों को इकट्ठा करना, और इकाइयों का क्या करना, एनालिसिस करना। ये दो इसके अंदर आते हैं। जैसे कि यूनिट ऑफ कलेक्शन के अंदर ये सब यूनिट ऑफ इन्यूमरेशन और यूनिट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप। यूनिट ऑफ एनालिसिस, ठीक है, ये है इसके बाद। और ये है इसका मेन मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, द प्रॉब्लम डज नॉट अराइज इफ secondary data are to be used, however if primary data are to be collected, a decision has to be taken whether a serious method or simple technique is to be used of the collection data, ठीक है। पढ़ सकते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अंदर तो मेन जो है वो यही है जो मैंने आपको बताया है। बाकी इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में जितना बोलूँ उतना कम। मैंने आपको पहले ही बताया था और आज भी बताता हूँ कि ये जो है इससे इम्पोर्टेंट नहीं मिलेगा। मैं कह सकता हूँ इसको इम्पोर्टेंट है ये मोस्ट 100 टाइम्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा बहुत आता है एग्जाम के अंदर। ऐसा मैं कह सकता हूं कि 1% चांस होता है कि ये एग्जाम में रहेगा, 99% चांसेस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के आने की संभावना जो है वो 99% होती है। आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रीलिमिनरी डिस्कस इन अबव सेक्शन, वी कम टू द प्रॉब्लम ऑफ डाटा कलेक्शन। The most important factor in any statistical inquiry is the original collection of data is correct and proper. If there are inadequacies
shortcoming or pitfalls at the very sources of the data. No useful and valid conclusion can be drawn ever after applying the best and sophisticated techniques of data analysis and presentation of the result. यहाँ तक लर्न कर लीजिएगा, बहुत है। इसके बाद एक एक के बात करते हैं। आओ आओ आइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये प्राइमरी डाटा। इसके बाद मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, इसके अंदर ये आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट और इंटरव्यू और इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू लोकल एजेंसी, मेल ये आ गया, और शेड्यूल सेंट थ्रू इमिग्रेशन। ठीक है, बाकी इसके अंदर इतना खास और कुछ नहीं है। जो मैंने आपको बताया था, जो खास था वो मैंने आपको बताया अच्छे से, और मैक्सिमम बच्चों वही आने की संभावना रहती है। जितना मैं आपको बताऊँ उतना ही कर लीजिएगा, उससे फालतू आपको पेपर में मिलेगा भी नहीं। फार्मिंग ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी तो अब मैं आपको क्वेश्चंस बता दूं थोड़ा सा, किसके आने की संभावना रहती है। देखिएगा ध्यान से। ये तो देखो, ये एक परफॉर्मा दिया गया है। देखो, जैसे आपको अगर बताना है तो इस परफॉर्मे के थ्रू आप एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है। देखो, मैनेजमेंट, सुपरवाइजर, स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर, टेक्निकल ऑफिस स्टाफ। ठीक है, ये होता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं 2021 में कितने, 2001 में कितने थे, 2002 में कितने, 2000, फिर इसकी सैलरी कि 2001 में 1000 में कितनी बनेगी, 2002 में 1000 में हमने कितना पे किया। ये आ गया आपका कलेक्शन डाटा। अगर प्रोडक्शन का बना रहे तो प्रोडक्शन किस तरीके से बनता है, आइटम्स का नाम, कितनी कैपेसिटी उसकी, एक्चुअल प्रोडक्शन 2001 में कितनी, 2002 में कितनी। मैंने इसको इसलिए ही हाईलाइट कर दिया आपके सामने। ठीक है, बाकी कुछ भी, हर चीज़ को लिखने का ये तरीका होता है। आप देखो, कभी जो पॉपुलेशन काउंटिंग करने वाले आते हैं घर पे, वो किस तरीके से मैनेज करते हैं। ठीक, और बाकी तो इसके अंदर इतना कुछ नहीं है। जो है वो आपको बता रहा हूँ। ये सेकेंडरी डाटा का है, सेकेंडरी डाटा का पढ़ लीजिएगा, यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ आपको। एक तो यही याद करना, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, और ये वाला डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, एंड डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं कहूँगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जरूर तैयार कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। ठीक है, खासकर जिनमें ये सेकेंडरी डाटा प्राइमरी डाटा वाले क्वेश्चन है, ये तो जरूर ही प्रिपेयर करके रहिएगा। ठीक है, बाकी कोई इतना खास नहीं है, सब नॉर्मल क्वेश्चंस है, और इनके आने की संभावना भी इतनी नहीं रहती। जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही कर लीजिएगा, बहुत होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट होगी, नेक्स्ट टॉपिक की बात होगी, वो नेक्स्ट उसमें करेंगे। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट जरूर बताइएगा कैसी लगी। एंड साथ ही अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका भाई, आपका चैनल है, सपोर्ट कीजिए। एंड अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, कुछ भी आपको पूछना है, तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक है सभी को फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय टेक केयर, हैव ए नाइस डे।